जब वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हैं तो फिर आप उसका विरोध क्यों करते हैं? आपने ये क्यों कहा कि ये जो सीज फायर है ये इनको डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा? आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पे सीज फायर पे हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि भाई मैं उनमें से नहीं हूं जो ट्रंप ने क्या कहा, विदेशी मीडिया क्या करे, हम उस पर नहीं जाते हैं। हम तो भाई अपने देश की सरकार की बात मानते हैं। देश की सरकार के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी। जयशंकर जी ने कहा कि सीज फायर पाकिस्तान के पहल पर किया गया। ठीक है। हाँ। अब जयशंकर जी बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि सीज फायर पाकिस्तान के पहल पर किया गया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान दबाव में था। भाई समझौता करने, सीज फायर करने तो वही आदमी आता है जो दबाव में है। सेना या बहुत सारे देश के लोग ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान पर दबाव था, सेना अच्छा कर रही थी। तो मेरा ये मानना है कि अगर जयशंकर जी के शब्दों में पाकिस्तान सीज फायर करने आया था, सेना ने उनको दबाव में एक दिन में ही ला दिया था, एक दिन के ऑपरेशन में या 2 दिन के ऑपरेशन में पाकिस्तान दबाव में आ गया था, तो काहे सीज फायर किए? तब तो आपको 2-4 दिन और सेना को छोड़ना चाहिए था, वो मार के पाकिस्तान को ठंडा कर देते। क्यों सीज फायर किया? और हम ट्रंप की बात नहीं कह रहे हैं, हम तो जयशंकर जी की बात मानते हैं। न्यूक्लियर पावर है ना, न्यूक्लियर पावर है ये कह रहे हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से सीज फायर लागू किया गया। जयशंकर जी तो ये नहीं कहे। ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं था? और मोदी जी जैसे, जयशंकर जी जैसे विद्वान लोग ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू किया होगा तब ये सोचा तो होगा कि भाई कि न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान में। आप तो न्यूज के बड़े रिपोर्टर हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, क्या देश में किसी ने कहा कि हम लोग न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है इसलिए डर गए, इसलिए मोदी जी सीज फायर कर लीजिए? देश के लोग तो तैयार हो गए। आपने सायरन बजवाया, लोग घर से निकले, अंधेरे में, बंकर में, गड्ढे में लोग बैठे, प्रैक्टिस कर लिए, लोग मन से तैयार हो गए, भाई जो होगा इस पर आर पार देख लिया जाएगा। आप होते उनकी जगह तो आप क्या करते? तो लो मेरे आप प्रधानमंत्री की जगह होते आप क्या करते? हम नहीं है ना। अगर होते तो क्या करते? अगर होते वाली बात नहीं है, आप पहले उस सवाल का जवाब सुन लीजिए। सीज फायर वाला, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है इसलिए सीज फायर किया, तो ये कहो, फिर ये क्यों कह रहे हो कि पाकिस्तान के कहने पर किया है? भाई पाकिस्तान तो न्यूक्लियर पावर पहले भी था और आपको उसकी समझ रही होगी, तो दोनों बात तो सत्य नहीं हो सकती है। आप कह रहे हैं ऑपरेशन, मैंने ये कहा कि पॉलिटिकली इसका नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि देश भर में आप ही ने माहौल बनाया कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, इस बार हम लोग टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल खत्म कर देंगे, इस बार हम लोग पीओके को मिला लेंगे, पाकिस्तान को 4 टुकड़े में बांट देंगे। ये देश की जनता ने उड़ा तो दिए 9 आतंकी अड्डे। मसूद अजहर का बयान आया, मेरे परिवार के 14 लोग मान लिया, तो वो तो सेना ने उड़ाया, उसके लिए उसका सम्मान है, देश के नेतृत्व का भी सम्मान है। लेकिन क्या टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो गया? क्या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। तो मेरे भाई पहले ये बता दो कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य था टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना, तो हमारा सवाल यह है कि क्या टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो गया? अगर आपने खुद, अमित शाह जी ने कहा, सुन लीजिए पूरी बात, पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हम वो लोग हैं, देश के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, जो पीओके को बिहार देश में मिलाए बगैर मानेंगे नहीं। बीजेपी के स्वयंभू बड़बोले नेताओं ने कहा कि पीओके को अब देश में मिलाकर ही मानेंगे, तो भाई वो तो हुआ नहीं। कुछ लोगों ने कहा अब हम, अरे आपने इंदिरा गांधी को क्या देखा है? इंदिरा जी ने तो एक बांग्लादेश बनाया था, हम लोग तो पाकिस्तान को 4 टुकड़ा में मोदी जी कर देंगे, तो वो भी नहीं हुआ। तो हम जैसे बेवकूफ लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर का क्या लक्ष्य था जो आपने हासिल कर लिया, जिसकी वजह से आपने रोक दिया? और अगर आपने लक्ष्य हासिल नहीं किया तो क्यों रोका, तब बता दो। इसीलिए देश की जनता करेगी अच्छा, तब आपने खुद से नहीं रोका। जो ट्रंप कह रहे हैं वो बात सही है कि ट्रंप के दबाव में आपने रोका।